जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़रख बशीर भट्टी साहब, यासिर डोगर साहब और उस्मान बलोच साहब के फार्म पे। डॉक्टर साहब का गोट फार्मिंग में और बफलो फार्मिंग में बहुत वसी तजर्बा है। आज की इस वीडियो में आपको डॉक्टर साहब के बीतल नस्ल के बकरे दिखाते हैं, इनके फीडिंग प्लान के बारे में पूछते हैं और इनकी नस्ल के बारे में पूछते हैं और बाकी जो ज़रूरी मालूमात है वो आपको लेके देते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बकरों के साथ साथ भैंसों का, असील मुर्गों का और कबूतरों के भी शौक़ पाले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब कितना अर्सा हो गया आपको ये शौक़ करते हुए? 98 से जी चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, 98 से कर रहे हैं जी। गोट फार्मिंग जी बेसिकली तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो शौक का मर्ज है ना, ये बचपन से इंसान में होता है। अच्छा। लेकिन फिर उसमें जो जो वक्त गुजरता जाता है और ज़िंदगी में अच्छे साथी मिलते जाते हैं, इंसान की ग्रूमिंग फिर उस हिसाब से होती जाती है। और जिस तरह इंसान ग्रूम करता जाता है, चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं, वो तलब बढ़ती जाती है। जो तलब बढ़ती है, अल्लाह की इनायत बढ़ती जाती है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बकरे आपके बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, लोगों ने बड़ी पसंद की है। तो आपने वन बाई वन बकरे के बारे में बताते जाना है, इसकी एज के बारे में और इसकी नस्ल के बारे में बताना है, और साथ में हम जो इनका फीडिंग प्लान है और डेली जो इनका शेड्यूल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इससे वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम पूछना चाहेंगे कि ये आपका जो सेटअप है, ये ब्रीडिंग सेटअप है या कि कुर्बानी वाला या सेल परचेज़ वाला है? नहीं जी, नहीं, ब्रीडिंग ज़्यादा मेन फोकस ब्रीडिंग का ही है। इसमें बकरियों की सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें बारीकी से बकरियां सिलेक्ट की जाती हैं और फिर फर्दर ब्रीड करके, तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जो बेहतर से बेहतर जानवर हों उनको एक जगह इकट्ठा करके फिर उनके बच्चे लिए जाएं और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए। तो डॉक्टर साहब, ये सारे बकरे आपके ब्रीडर बकरे हैं? जी, इनमें से कुछ जो हैं वो बकरे जो हैं उनको हमने खसी करवा दिया हुआ है, वो तो इस साल कुर्बानी के लिए आ जाएंगे। और जिस तरह ये इससे हमने एक ब्रीड ली थी और ये जो है अब इस साल इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए है। मेजॉरिटी इसके अंदर जो हैं वो यंग एज में है और ब्रीडर हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बकरियाँ कितनी हैं जो ब्रीडिंग सर्विस दे रही हैं आपके पास? बकरियां जी कोई हैं हमारे पास 40 से 42 के करीब हैं। ब्रीडर बकरे जो हैं वो तकरीबन, कुछ बकरे बाहर अंदर भी गए हुए होते हैं, 12-14 हैं जी। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आप बकरों की ब्रीडिंग भी सिलेक्टिव ही करवाते हैं। जी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। उसके अंदर फिर ये चूज़ करना होता है कि किस फ्रेम की, किस टाइप की, किस क्लास की बकरी को किस क्लास के बकरे के साथ क्रॉस करवाना है। ब्रीडिंग नाम ही सिलेक्शन का है और किसी दुनिया में तरीके से ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती जब तक आपको सिलेक्शन नहीं आनी। चाहे वो परिंदे की ब्रीडिंग है, चाहे वो मैमल्स की, किसी भी एस्पेक्ट में आपने कोई भी ब्रीडिंग करवानी है, नाम ही सिलेक्शन का। ब्रीडर जो है उसकी पहली ट्रेनिंग ही ये होती है कि मैंने मेल और फीमेल किस टाइप के जो हैं उनका क्रॉस करवाना है, तो मुझे अपने मतलूबा नताइज मिलने हैं। और फिर उसमें से जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप फोकस उसका बढ़ाते जाते हैं, वो जीन पूल जो है वो उसको आप इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिर एट दी एंड ब्रीड जो है वो रेडी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप ज़रा बकरों का शौक करते हैं, बकरों का शौक करवाएं। ये जी वो मक्खी चीना, भावल नगरी जिसे कहते हैं जी, बीतल। ये बकरा जो है इसे हमने एक साल जो है वो इसकी सर्विसेज ली थी। उसके बाद इसको हमने खसी करवा के, तो जी अब ये इस साल इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए है जी इंशाल्लाह। ये बकरा जी कम से कम भी 6 साल, 5-6 साल का होगा जी। जवान है पूरा, 5-6 साल का बकरा होगा ये। डॉक्टर साहब, ब्रीडिंग का इसका रिजल्ट कैसा रहा? जी इसके बच्चे आए थे, बल्कि हमारे पास इसकी एक पट भी थी, तैयार हुई थी, सूप पड़ी थी, फिर बाद में उसको कोई मसला हो गया तो वो हमने सेल कर दी थी। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बकरा है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये मक्खी चीना ब्रीड है और इससे पहले ब्रीड ले चुके हैं और अभी ये इस साल जो है कुर्बानी पे जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बकरा है। इसके बाद जो अगला बकरा है उस पर आते हैं, और चूँकि ये डॉक्टर साहब का ब्रीडर है और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि एक ब्रीडर में क्या क्या खसूसियात जो है वो होनी चाहिए। इस बकरे को आगे लेके आएँ जी। ये जी ब्रीडर है,
किसी भी जानवर के अंदर जी, मैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो उसका बैलेंस होना। उस किसी भी जानवर की जितनी बॉडी बैलेंस होगी वो उतना अच्छा जानवर होगा और उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस किसी भी तरह से होगी। बकरों के हिसाब में बाकी सारी दुनिया में जिस तरह मैमल्स को सिलेक्ट करते हैं, फ्रंट पोर्शन ही सबसे अहम होता है। इनका चेहरा, मुंह का, नाक का स्टाइल, नकोड़ा जिसे बोलते हैं, आजकल ये कानों शानों के स्टाइल, लापर लूपर, कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, स्किन कितनी लूज है, झालर वगैरह इनकी कितनी लूज है जी, सीने का कितना चौड़ाई है, टांगे कितनी मजबूत हैं, पैर कितना मजबूत है, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी रिब्स का रिब केज हम देखते हैं वो कितना अच्छा है। सो ये सब कुछ, आंख का क्या स्टाइल है, ये सब चीज़ें जो है मिलके वो ब्रीडर के इंतखाब में, हाइट कितनी है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पीछे से इनकी दूध वाली लाइन कैसी है, इनके माएँ जो हैं या पीछे से जो हिस्ट्री हमें पता है उसके अंदर दूध कितना था। क्योंकि जितना स्ट्रक्चर हमने अच्छा करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ मजबूती आके आखिर में बाद फिर बकरी के दूध की सलाहियत पे आनी है। अच्छा दूध होगा तो ही आगे से उसके पेट से पैदा हुआ हुआ बच्चा जो है, जिसको खुराक अच्छी मिलनी है उसी ने बड़ा बनना है, जिसको खुराक ही नहीं मिलनी उस बेचारे ने किधर को जाना होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये जो बकरा है इसकी उम्र कितनी है इस वक्त? ये जी अभी मेरा ख्याल है छिगा हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। तो माशाल्लाह, ये कौन सी ब्रीड है? ये बीतल जी, बीतल बीतल ये टिपिकल जी हमारा इधर ये शेखुपुरे के एरिए के। अच्छा, हाँ जी, फैसलाबादी, अमृतसरी बीतल कह रहे हैं, फैसलाबादी कह लें, बीतल हैं जी ये। माशाल्लाह, बड़ी हाइट है इसकी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। और ये बकरा जी किसी स्पेशल तैयारी पे नहीं है, ये खुद खा पी के ऐसे है। हाँ, ये सारी इसके साथ इस बकरे के केस में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हमने, वो लोग आजकल गली लगाते हैं और वो सारा कुछ, वो कुछ नहीं है। ये अपने मुंह पे ऐसे है माशाल्लाह। इसकी सेहत, यानी कि इसकी ये चीज़ ये भी बताती है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। इसको थोड़ा सा चलाएं और थोड़ा शो करवाएं, इसके बाद अगला बकरा जो है उसको आगे लेके आएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ले जाएं जी, इसको अगले को लेके आएं। इस बकरे को आगे लेके आएं। डॉक्टर साहब, इसकी नस्ल के बारे में बताएं और इसकी उम्र बताएं और इसका नाम बताएं कि ये इसका नाम क्या है। ये जी ब्रीडिंग के लिए नहीं है, ये कुर्बानी में इस साल इंशाल्लाह। इस बकरे को ब्रीडिंग से हमने आउट किया था जी। कुछ फीचर्स जो थे, जो हम चाहते थे डिजायर्ड, वो इसमें हमें नहीं थे मिले, तो इसको फिर हमने ब्रीडिंग से आउट कर दिया था जी। अब इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए इसकी तैयारी है जी। लेकिन इसका कंपैरिजन जिन जानवरों के साथ था, उन जानवरों के, अब जैसे पहले आपने वो छोटा बल्ला देखा है, उसके कंपैरिजन में तो ये 15-20 का फर्क है दोनों का। तो जेनेटिक पूल मेरा ख्याल में बेस्ट ऑफ दी बेस्ट का ही आगे जाना चाहिए। और अदरवाइज अगर आप पुअर जीन्स को भी लेके चलने लग पड़ेंगे तो फिर ब्रीडिंग तो ना हुई ना। यानी कि जो सबसे अच्छा जानवर जेनेटिकली, जिसके अंदर सारा सब कुछ अच्छा हमें जेनेटिक पूल मिलेगा, हम उसको ही आगे लेके चलेंगे ना, हम उसको ही प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसका फ्रेम भी छोटा, नंबर 2 इसकी वो कैपेसिटी नहीं थी बननी जो ब्रीडर बकरों की होनी चाहिए। ये बकरा भी जी इस साल कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, ये भी कुर्बानी के लिए ही है। इससे भी कोई ब्रीड वगैरह नहीं जी, नहीं नहीं, ये सिर्फ कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हुआ है और लिया गया। ये भी बीतल है जी, ये भी 3 साल का है। हाँ जी, 3-3.5 साल का है जी। ये जी बच्चा अभी दोंदा रिसेंटली हुआ है और ये किसी दोस्त के पास गया था जी, उसने माशाल्लाह इसका ये अशर कर दिया है। इस वीडियो के जरिए पैगाम ये भी दूंगा जी कि अगर कोई भाई दोस्त किसी दोस्त के साथ चले तो आइंदा भी चलने वाला छोड़ना चाहिए उसको। बहरहाल जी, मैं हमारे हिसाब में अगर अल्लाह ने इसके ज़िंदगी जो है वो अल्लाह इसको दे, ये सबसे क्लास में जाएगा जी। हमारी जितनी भी जो हम सूरत हाल देखते हैं, इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी सेहत में था। ये किसी दोस्त के पास गया रहा है तो बस उन्होंने फिर केयर अपने हिसाब से की, बहुत इसने लूज किया है जी। इंशाल्लाह ये जी कंफर्म ब्रीडर जी।
कंफर्म ब्रीडर है इंशाल्लाह। ये जी बच्चा है जी, लिया था हमने, तो ये इसकी माँ जो है जी वो बहुत हैवी ड्यूटी मिलकर बकरी है जी, और उसका अगर आप कह सकते हैं तो फिर हम बड़े वसूख से ये बात है कि पाकिस्तान में बड़े दूध वाली बकरियों में से इसकी माँ है। तो इसका ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन जी कामों की से हमने लिया था, बाबे बिल्लू से जी। हाँ जी, और ये बड़ी अच्छी, ये भी चौगा हो गया होगा जी, 4 दांत हो गया होगा जी। जी इसको भी ब्रीडिंग के लिए चलाएंगे क्योंकि इसका जेनेटिक पूल पीछे मिल्किंग में बहुत ज़बरदस्त है जी। जी ये बड़ा प्यारा है जी, ब्लड लाइन भी इसकी बहुत स्ट्रांग है जी। ये भी आगे से हम इसको अभी तो फिलहाल कैंडिडेट के तौर पे ही रखेंगे। अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह की वो पूरी जो भी है, इसने ग्रो वैसे किया जैसे हम चाह रहे हैं, जो हमारा ज़हन है, तो फिर इंशाल्लाह इसको पूरा ब्रीडिंग में डालेंगे जी। अभी ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, 2 दांत है जी, तो अभी इसको नहीं जी, इसको अभी हमने देखना है जी, इसको पूरा साल देना है, क्योंकि इसके बाकी तमाम पैरामीटर्स बड़े ज़बरदस्त पूरे हैं जी। अब इंशाल्लाह ये जी कुर्बानी के लिए। ये भी जी आजकल वो आया हुआ शेरा प्रिंट बन रहा है जी, बीतल के अंदर ये कलर स्कीम बड़ी इन है, ये कुर्बानी के लिए जी। इसको भी इंशाल्लाह ये 6 दांत होगा। डॉक्टर साहब जो बीतल है इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, बीतल में कौन कौन से कलर आते हैं? बीतल के अंदर जी एक बड़ी लंबी चौड़ी वैरायटी आ जाती है, ब्लैक भी आता है, सफ़ेद और काला भी आता है, लाल भी जिसको नागरा कहते हैं वो भी आता है। फिर इनकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स बन जाती हैं। एक बीतल के अंदर जी कलर आता है जो लोहे रंग की होती हैं, जिन्हें महाराजा जम्मू वाली बकरियां कहते हैं जी। ये ज़्यादातर सियालकोट से अपर साइड पे दरियाए चनाब के बेल्ट में मौजूद हैं वो बकरियां, उन जिनसे आप कहते हैं कि ये भावल नगरी जो मक्खी चीनी है ये भी उन बकरियों से बनी है। ये मक्खी चीनी जो हैं भावल नगर की जो हैं ये भी बीतल में आती हैं। बीतल में मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं जी कलर की। फिर आगे उनकी रिफाइनिंग में, उसके अंदर स्ट्रक्चर में कौन सा जानवर कैसे निकलता जा रहा है, ज़्यादातर में ब्लैक और यानी कि डब जो इनके अंदर सफ़ेदी का एक डब आना, ये आंसर जो है ना ये ज़्यादा इनमें होता है। और सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा किया जाता है? देखें जिस तरह फैशन एक नहीं ना होता, ऐसे ही जानवरों की लाइकिंग डिसलाइकिंग वक्त के साथ बदलती रहती है। कभी नागरा हिट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कभी शेरा मैंने आपको अर्ज की वो बड़ा हिट हो गया, कभी ये रंग पक्के रंग हिट हो गए। जानवरों में हमेशा पक्के रंग वाला जानवर ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसी के अंदर ही ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। कच्चे रंग के जो जानवर हैं वो मौसमी होते हैं, कभी हिट हो गए। आजकल वो आपने देखा होगा जी, सफ़ेद और काले और पिंक नोज के साथ कुछ लोग उस तरफ चले हुए होते हैं। तो ये फैशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन मुस्तहकम पक्के रंग में ही जानवर होते हैं जी। डॉक्टर साहब अब आते हैं इनकी फीडिंग के बारे में और इनकी जो बेडिंग है या इनकी रखने की जगह के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और ये बता दें कि एक जो बकरी है इसको चराई के लिए भेजना चाहिए या इनके लिए चराई के लिए कितनी? बकरी के लिए सबसे अहम बात यह है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जहाँ इसने रहना है। इसको मॉइस्चर आई, नमी आई, तो इसके लिए सबसे बड़ा मसला नमी है। दूसरी चीज, ये जो चराई की साइंस भी यही होती है कि बकरी बाड़े से निकल जाती है, नमी को सूखने का टाइम मिल जाता है, अगर वहीं पर पेशाब होता रहे तो इसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे मोर्टेलिटी रेशो बड़ी होती है। जो लेटेस्ट इसके अंदर आ रही है शेडिंग, वो जो लिफ्टेड आ रहे हैं जी, उसके अंदर फ्लोरिंग टाइप करके ज़मीन से उठा के ताकि इसका पेशाब मैंगन नीचे चली जाए और सूखा रहे मामला जितना भी है, वो सारे मामला जो हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि नमी को अवॉइड करने के लिए। खुराक के अंदर जो बात रहेगी, खुराक में जो है बकरी को खुश्क टाइप की जितनी चीज़ें होती हैं, तूड़ी वंडा हो गया, थोड़ा बहुत सब्ज चारा हो गया, आजकल हमारे पास बहुत सी सहूलतें हो गई हैं, लूसन का हे हो गया, ये चीज़ें जो हैं, फिर जंतर वगैरह लोग खिलाते हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
जो है ना, चराई पे बकरियां लेके सारा दिन लोग जो घूमते फिरते करते, बकरी की सेहत के लिए उसी वक्त अच्छा है कि जब उसको एक्स्ट्रा हम घर ला के फिर फीडिंग करें। अगर आप अपने हाउसिंग सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि बकरी जो है वो जितना भी वहाँ पे रहे और वहाँ पे नमी ना पैदा हो सके, तो फिर आपको ये लंबी चौड़ी सारा दिन लेके फिरने की एक्सरसाइजों की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ आ जाती है कि पूरा दिन लेके फिरने के अंदर ये आ जाता है कि जितनी फीड उन्होंने बाहर से लेनी है शाम को वो कंज्यूम करके बैठी होती हैं। जानवर मोस्टली अंडर कंडीशन ही रहता है। हाँ, अगर किसी के फिर के जानवर सेहतमंद हैं तो वो लाजमी तौर पे घर आके उसको खुराक फिर पूरी करता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ चराई के ऊपर ही जानवर तमाम का तमाम दिन रहे। और उसका सलूशन बहुत बेहतर ये है कि सारा दिन फिरने से बेहतर है कि इंसान 2 बकरियां कम रख ले, लेकिन इनकी हाउसिंग को प्रॉपर कर ले, वो लिफ्टेड हो जाए, आपका जानवर के बाहर निकलने से जान छूट जाए, इन टाइम इनको वैक्सीनेशन होए, टॉक्सीमिया वगैरह एफएमडी वगैरह की वैक्सीन इनको होती जाए। और इनकी केयर के अंदर आपको यही देना है, फौरी तौर पे चारा नहीं चेंज करना होता। ये नहीं होगा कि अचानक आप ड्राई मैटर जिसमें ज़्यादा है वो चारा डाल रहे हैं तो आपने अचानक हाई मॉइस्चर वाला डालना शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर भी इनको चेंजेस आती हैं तो मसला होता है। सो फीडिंग बैलेंस चले और प्रॉपर चले तो कोई मसला नहीं होता इसको रखने में। ये एक मैं समझता हूँ कि मिथ है कि जी बकरी बाहर जाके इन्ना टुर के आवे, नहीं जी नहीं, वो मॉइस्चर रोकना है, बॉटम लाइन है। आपने मॉइस्चर रोकना है, मॉइस्चर रुक गया, बकरी जैसे मर्जी रखें, रख सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि मैंने आपको पहले अर्ज की कि हाई मॉइस्चर वाली चीज़ इसको ज़्यादा पसंद नहीं, इसके जानवर के लिए फेवरेबल नहीं है। सो उसके लिए आप हे वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।